सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। अब गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुमार देवदत्त की परीक्षा होगी। कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की। देखना महादेव, देवदत्त चुटकी बजाते ही लक्ष्य भेद देगा। उससे श्रेष्ठ दूसरा धनुर्धर कोई है ही नहीं। हाँ, सुना है। अनुज अमितोधन बता रही थी, उससे उत्तम कोई नहीं। रुक जाइए गुरुदेव। क्षमा गुरुदेव, परीक्षा के लिए क्या मूक पक्षियों को लक्ष्य बनाना उचित है? परीक्षा में धनुर्धर की योग्यता को परखना होता है। क्या युवराज के पास कोई और विधि है? लगाइए लक्ष्य स्थल पर, जो जितना केंद्र के निकट होगा उतना ही दूसरों के आगे। युद्ध में थाल और कटोरों में बाण नहीं चलाते अनुज, रणभूमि में क्षत्रिय जीवन और मृत्यु पे खेलते हैं। अरे यदि उड़ते पक्षियों को नहीं मार सकते तो शत्रु तुम्हें मार देंगे। युद्ध रणभूमि में खेला जाता है जय, यहाँ नहीं, और वो भी अनिवार्य हो तब। यहाँ तो केवल परीक्षा के लिए निर्दोष पक्षियों को लक्ष्य बनाया जा रहा है, ये उचित नहीं। उपदेश साधु संत देते हैं, कहते रहे यहाँ तो केवल परीक्षा दी जाती है, भीरुता के व्यर्थ कारण नहीं। कुमार देवदत्त सत्य कह रहे हैं, होने वाले सम्राट को लक्ष्य का छोप कैसा। युवराज, वैसे भी आपको शस्त्र विद्या में रुचि नहीं है। हम आपकी परीक्षा बाद में लेंगे। गुरुदेव, आज एक नहीं दो पक्षी उड़ाइए,
मैं दोनों लक्ष्य एक साथ भेजूंगा। देखा महादेवी, मैंने कहा था ना, देवदत्त से बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं। जाओ, अब तुम्हारी बारी है। एक बार अपने तीर से उड़ते हुए रक्त को देखो, कितना आनंद मिलता है। जाओ। सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं ये परीक्षा नहीं दे सकता। तो ठीक है गुरुदेव, परीक्षा समाप्त हुई। मुझे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाए। जी गुरुदेव, अब ज्येष्ठा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दें। मैं पक्षियों को नहीं मार सकता। सिद्धार्थ, तुम्हें परीक्षा देनी होगी, ये मेरा आदेश है। गुरुदेव, आप मेरी यही परीक्षा लेना चाहते हैं ना कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं कि नहीं? तो लक्ष्य कोई दूसरा भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन लक्ष्य उतना ही कठिन होना चाहिए जितने ये उड़ते हुए पंछी। ज्येष्ठ, अब आप इसे अपनी पूरी शक्ति से ऊपर उछालिए। इतना ऊपर उछालिए कि ये मोती बिंदु के रूप में भी ना दिखाई दे। क्यों अपना उपहास कराने पे चले हो? युवराज स्नान कर रहे हैं कुमार। अपने आप श्रेष्ठ घोषित करना था,
तो अहिंसा का ढोंग क्यों किया? सबके समक्ष मुझे क्रूर दिखाने के लिए? अरे कहते तो मैं भी पक्षियों की जगह तुम्हारे गले के मोती को भेज देता, लेकिन मुझे तो मेरे प्रिय अनुज ने अवसर तक नहीं दिया। इतना बड़ा कपट! ज्येष्ठ, मैंने तुम्हारे साथ कोई कपट नहीं किया और तुम तो बचपन से जानते हो कि मैं पक्षियों को लक्ष्य बनाने का विरोधी हूँ। हाँ, तुम तो बड़े अहिंसावादी हो। अरे मत भूलो सिद्धार्थ, प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष रहकर तुम भी हिंसा करते हो, लोगों की भावनाओं की हत्या करते हो तुम, हत्यारे हो तुम। याद रहे सिद्धार्थ, दंड युद्ध में तुम मेरे समक्ष होगे और वहां तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। और ये दंड युद्ध ये सिद्ध करेगा कि कपिलवस्तु के गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। आप मुझे बुला लिया होता? मुझे लगा तुम दंड युद्ध के लिए अभ्यास कर रहे हो, परंतु तुम यहाँ तो चित्र निकाल रहे हो। ये लाल रंग क्षत्रियों के उंगलियों पर अच्छा लगता है पुत्र, परंतु ये लाल रंग शत्रु के रक्त का होना चाहिए, ना कि चित्रकारी का। तुम्हारे गुरुजनों ने गुरुकुल में तुम्हें गीता का ज्ञान तो दिया ही हो, पूर्ण कंठस्थ है। केवल कंठस्थ करने से क्या लाभ पुत्र? जब तक उसमें कहे गए क्षत्रिय कर्म के उपदेशों का पालन न किया जाए। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे अहंसिक विचार सुनकर मुझे बड़ा खेद हुआ। जब तुम एक पक्षी को नहीं मार सकते तो युद्ध में शत्रु को क्या मारोगे? अहिंसा की बातें दुर्बल करते हैं, क्षत्रिय नहीं पुत्र। और तुम्हें क्षत्रिय हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही चाहिए। शाक्य कुल के भावी राजा हो तुम, अपने कुल की रक्षा के लिए न जाने कितने युद्ध करने पड़े तुम। कब तक क्षत्रिय एक दूसरे से युद्ध करते रहेंगे? राज्य की रक्षा करना उनका उत्तरदायित्व होता है पुत्र। पर क्या राज्य की रक्षा केवल युद्ध से की जा सकती है? विचार विमर्श के द्वारा भी तो प्रश्नों का हल ढूंढा जा सकता है। कायरता की बातें क्षत्रिय नहीं करते पुत्र। एक मनुष्य दूसरे को मारे, उसमें वीरता कैसे? अंत में कौन किस पर राज करेगा? अंत में वही राज करेगा जिसके हाथ में तलवार होगी पुत्र। और वो तलवार मैं तुम्हारे हाथ में देखना चाहता हूँ। चक्रवर्ती राजा के रूप, सम्राट के रूप में देखना चाहता हूँ। ये मत भूलो कि तुम शाक्य कुल के उत्तराधिकारी हो। प्रलय के समय यदि केवल एक ही मनुष्य को जीवित रहना पड़े तो वो केवल तुम्हें होना चाहिए पुत्र, केवल तुम्हें। मैं गीता के उपदेश को समझता हूँ पिताजी, पर युद्ध के लिए कृष्ण का विराट स्वरूप आज भी मेरे लिए एक प्रश्न है। आ गई तू, कब से प्रतीक्षा कर रही थी। प्रणाम दादी। दादी, मंजली रानी आई हैं।
मेरा पुत्र। तेरा पुत्र हर समय क्रोध होता है, इसीलिए सब कुछ खोता है। जानती, इसीलिए यहाँ आई। कल अंतिम दंड युद्ध होगा। मैं चाहती हूँ कि ये कील उठा ले। जिससे भी वो युद्ध करने वाला है, उसके दंड में ये कील ठोक देना। वो कभी भी तेरे पुत्र पर प्रहार नहीं कर सकेगा। ले जा इसे। देने वाली को तू क्या देगी? दादी हम चलते हैं। देवी चलिए। चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं। देवदत्त, ये ले, तेरे लिए लाई। ये क्या है माँ? विजय श्री। एक माँ अपने पुत्र के लिए विजय लेकर आई है। अब सिद्धार्थ कभी भी तुझे दंड युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। मैं कुछ समझा नहीं माँ। ये कील तुझे सिद्धार्थ के दंड में ठोकनी है। फिर देखना, वो तुझ पे प्रहार ही नहीं कर पाएगा। हो गई ना तेरी जीत निश्चित? माँ, मुझे जीत याचकों की तरह झोली में नहीं, अपनी मुट्ठी में चाहिए। यदि आप कहें तो ये कील सिद्धार्थ की हथेली में ठोक दूं, यदि कहें तो तलवार से उसका सर उड़ा दूं माँ। लेकिन इस तरह ये टोने टोट के करके मुझे विजय नहीं होना। मैं एक शूरवीर क्षत्रिय हूँ। मुझे जीतना है और मैं जीतूंगा। और जीत का महत्व तब होता है जब एक योद्धा अपने शौर्य और वीरता से युद्ध को जीते। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको अपने पुत्र की योग्यता से अधिक विश्वास इस कील पर है। नादान कहीं का। अब चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, विजय का मुकुट तो तेरे ही सर होगा। यशस्वी भव क्षत्रिय। मंगलारती का भी आशीर्वाद लो पुत्र। अरे मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र, पर आज तो मैं तुम्हारे इस शस्त्र को भी आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ईश्वर करे तुम्हारे शस्त्र को किसी की अशुभ दृष्टि न। ईश्वर तुम्हें देवदत्त का सामना करने की शक्ति दे। लो आज परीक्षा का अंतिम चरण ये निश्चित करेगा
कि कपिलवस्तु के गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। तो परीक्षा के अंतिम 2 प्रतिस्पर्धी अपनी दंड विद्या का परिचय देने पधार रहे हैं। राजा द्रोणोदन के सुपुत्र कुमार देवदत्त।